ये झगड़ा सीधा सीधा उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन के द्वारा कराया गया है। कोई हिंदू मुसलमान के बीच में खाई थोड़े पैदा हुई, न हिंदुओं ने कोई आंदोलन किया, न मुसलमानों ने कोई विरोध किया। तो आप सब समझ सकते हैं कि झगड़ा सरकार का फैलाया हुआ है। सरकार वाले कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा ही नहीं था, हाँ, पठान और तुर्क का झगड़ा था, हाँ, और सरकार के मंत्री कह रहे हैं कोई एक मारेगा तो हम 4 मारेंगे, हाँ। तो ये मंत्री कहाँ झगड़े में शामिल है? उत्तर प्रदेश में संभल में जो घटना घटी उसको लेकर के समाजवादी पार्टी लगातार अग्रेसिव है। समाजवादी पार्टी सरकार के साथ साथ प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर जी हमारे साथ हैं। सर, संभल की जो घटना है कैसे देख रहे हैं इसको? क्योंकि सरकार ये बात कह रही है कि वहां कोई हिंदू मुसलमान का राइट नहीं है, वहां तुर्क और पठान आपस में लड़ रहे हैं। हम तो इससे भी नीची बात कह रहे हैं। अगर विवाद या झगड़ा सर्वे के दौरान हुआ है तो तुर्क और मुस्लिमों के अन्य पठान हो या दूसरे वर्गीकरण हो, उनकी तो सबकी एक ही मस्जिद है, एक ही अल्लाह है, उनको विवाद किस बात का है? उनमें तो कोई विवाद नहीं। सरकार चुनावी बेईमानी को छुपाना चाहती थी। कुदरती से ये तुर्क और पठान वाला विभाजन करने की कोशिश कर रही है, और कुदरती को छुपाने के लिए, मीरापुर को छुपाने के लिए वहाँ जो अति की, मारपीट की, लोगों को वोट नहीं डालने दिया, ये एक बड़ी साजिश के तहत दुर्घटना कराई गई है, दंगा फसाद कराया गया है। और ये झगड़ा न तुर्कों का था, न पठानों का था, न हिंदू मुसलमान का था। ये झगड़ा सीधा सीधा उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन के द्वारा कराया गया है ताकि लोगों का ध्यान हटके दूसरी बातों पर चला जाए। जब बात वोट और धर्म की आ जाए तो आस्थावान लोग पहले धर्म की लड़ाई में फंस जाएं, अपने जो लोग चले गए उनकी जान को लेके उस दुख से में घिर जाएं और वो वोट के अधिकार की बात भूल जाएं। सिर्फ इतनी बात है। तो कुंदरकी में जो मामला हुआ, आपको लगता है कि अगले दिन उस पर कोई चर्चा ना हो इसलिए फौरन सर्वे की बात आ गई और मस्जिद में वहां पर इस तरीके का बवाल? तो सब लोग कह ही रहे हैं और पूरा देश पूछ रहा है कि क्या जल्दबाजी थी, क्या ऐसी जल्दी थी, तुरंत घंटों में, महीनों का काम घंटों में क्यों हुआ? कोई जवाब सरकार या प्रशासन ने थोड़ा दिया अभी तक। नॉर्मली जब काउंटिंग हो रही होती है, चुनाव हो रहा होता है, तो व्यक्ति 2-3 दिन के बाद चीजों को, प्रशासन उसमें लिप्त होता है, उससे उस व्यस्तता से निकलने के बाद कार्रवाई करता है। लेकिन सरकार को बहुत जल्दी थी, कोई कोर्ट की डेडलाइन तो थी नहीं। उसमें भी 2 बार सर्वे हुआ, 1 बार सर्वे हो चुका था, रिपोर्ट उसको सबमिट कर, सारी बातें हमारे नेता प्रतिपक्ष कह चुके हैं। कोई लॉजिक इतनी जल्दी का नहीं था। कोई लॉजिक एक बार सर्वे शांतिपूर्ण हो गया फिर दोबारा सर्वे का नहीं था। कोई सर्वे के दौरान नारे लगाते हुए जाने की बात नहीं थी, और कोई बात नहीं थी कि पुलिस वहां इस तरीके से गोली चलाती है एक तरफा, और जिनको गोली लगी उनको इलाज के लिए अस्पताल भी न पहुंचाती। आपको ये नहीं लगता है कि ये भी एक ट्रेंड सा बन गया है अयोध्या के फैसले के बाद, खासकर उत्तर भारत में मस्जिदों को लेकर के अचानक से एक माहौल क्रिएट किया जाता है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपना फैसला देते समय कुछ गाइडलाइंस दी थी। इस तरह के विवाद रोज रोज नहीं उठने चाहिए। पता नहीं कितने मंदिर रोड के चौड़ीकरण में रोज सरकार गिरा रही है, डेली सरकार गिरा रही है। कोई भी एक्सप्रेसवे, कोई भी बड़ी हाईवे में देख लीजिए कितने मंदिरों को, अभी जब और धार्मिक स्थलों पे काम हुआ तो कितने पौराणिक मंदिरों को तुरंत गिरा दिया गया। तो ये सरकार अपनी सुविधा से करती है। ये कोई धर्मशास्त्री थोड़े झगड़ा करा रहे हैं, कोई हिंदू धर्म के बड़े शंकराचार्य या कोई बड़े धर्माधीश थोड़े ये मांग कर रहे हैं कि आप ऐसा करिए कि वैसा करिए। ये तो सरकार प्रायोजित करती है, लोगों को प्रायोजित करके अपनी सुविधा के हिसाब से कार्रवाई करती है। कोई हिंदू मुसलमान के बीच में खाई थोड़े पैदा हुई, न हिंदुओं ने कोई आंदोलन किया, न मुसलमानों ने कोई विरोध किया। तो आप सब समझ सकते हैं कि झगड़ा सरकार का फैलाया हुआ है, जिस सरकार पे कोई जवाब नहीं, कोई काम नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, जनता के प्रति जो वादे किए थे उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। तो क्या करेंगे? ध्यान हटाएंगे, भड़काएंगे। और ध्यान हटाने का सगला सबसे बड़ा ये है कि किसी के लिए बड़ा दुख पैदा कर दो। 5 लाशें गिरा दी आपने, अब लोग उसी मातम में डूबे हैं, या लोगों में झगड़ा फंसा दो, उनकी सुरक्षा को लेके एक खतरा पैदा कर दो, तो आदमी सुरक्षा में ही फंसा रहे, वो आपसे सवाल ही ना करे। आप लोगों का डेलीगेशन जा रहा था, जाने नहीं दिया गया। डीजीपी ने कहा कि 3 दिन हम लोग गंभीरता से जांच कर रहे हैं, 3 दिन वहां रोका गया है लोगों को जाने से। मेरा तो कहना है डीजीपी साहब को खुद अपने प्रशासन के लोगों के साथ भेज के दिखवाना चाहिए। अगर उनकी पुलिस सही है, पुलिस ने सही कार्रवाई की है, तो राजनीतिक लोगों के जाने से क्या नुकसान, और भेजें 2-4 लोग। अगर उन्हें ज्यादा दिक्कत है, कोई भीड़ का खतरा है, उसमें मॉनिटरिंग कर लेते हैं।
कहते कि हाँ हम 2 ही लोग जाएंगे, 4 नेता जाएंगे, नेता विरोधी दल अकेले जाएंगे, 2 सांसद जाएंगे। लेकिन सरकार जब बताना चाहे तब ना, जब पुलिस छुपाना चाहती है, अपना गला छुड़ाना चाहती है और अपने हिसाब से केस को मैनेज करना चाहती है, तो जनप्रतिनिधियों को क्यों जाने देगी? भाजपा की तरफ से तमाम नेता ट्वीट कर रहे हैं, मंत्री ट्वीट कर रहे हैं कि अगर वो 1 थप्पड़ मारेंगे तो हम 4-5 मारने की कुव्वत रखते हैं। इस तरीके की चीजों को कह बना सरकार वालों से पूछिए। हाँ। सरकार वाले कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा ही नहीं था, हाँ। पठान और तुर्क का झगड़ा था। हाँ। और सरकार के मंत्री कह रहे हैं कोई 1 मारेगा तो हम 4 मारेंगे। हाँ। तो ये मंत्री कहाँ झगड़े में शामिल है? आपके पुराने इसका मतलब तो सरकार का झगड़ा है ना। हाँ। नितिन अग्रवाल कह रहे हैं ये। नितिन अग्रवाल की तो बात का क्या सीरियसली लेना। हाँ। तो सब दलों में रहे हैं, कोई वैचारिक प्रतिबद्धता उनकी है नहीं। हाँ। जिनकी उनके पिताजी की भी नहीं थी, उनकी भी नहीं है, तो वो तो एक ऐसी लेगेसी को रिप्रेजेंट करते हैं कि जब जिसकी सरकार आई उसी के होलिए। उनकी बातों को क्या गंभीरता से लेना? ना वो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सेकुलर है, ना डेमोक्रेटिक है, वो मौका परस्त है। जो दल की सरकार आ जाए उसी के। आप लोगों का एक ये भी काम चल रहा है कि पोलिंग में जो कुछ वीडियो या जहां पर उपद्रव हुआ उसको कलेक्ट करके अब आप लोग दिल्ली भारत निर्वाचन आयोग के पास वो राष्ट्रपति जी आपसे बता चुके हैं, घोषणा कर चुके हैं, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। किस तरीके से भारत निर्वाचन आयोग पर वो आपको अभी नहीं बता पाएंगे। अच्छा, वो जब कार्रवाई करेंगे हमारे जिम्मेदार साथी, हाँ, जिनको जिम्मेदारी मिली तब बताएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। उदयवीर जी हमारे साथ थे। वो साफ तौर से कहते हैं कि जो संभल में घटना घटी है उस पर समाजवादी पार्टी लगातार संजीदा है और समाजवादी पार्टी लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और सरकार से हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ने को तैयार है। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट कीजिएगा। आप हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप किन विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं।